सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज अपने सेकंड वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। सेकंड वीडियो हमारा ये डिटर्मिनेंट्स का रहेगा और डिटर्मिनेंट्स के बारे में मैं आपको और ज़्यादा जानकारी इसमें देना चाहता हूँ। इसलिए सभी स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक देखें। शायद हो सकता है आज का वीडियो आपका बड़ा हो, परंतु इसमें कोई भी प्रॉब्लम छोड़ी नहीं जाएगी। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन और टफ से टफ क्वेश्चन भी हम इसमें आपको बताएंगे। +2 लेवल के बच्चे के लिए भी ये फ़ायदामंद है और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं हमारे साथी, उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा। तो सभी को वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो हम चलते हैं अपने वर्क की तरफ। आपको पहले मैंने मैट्रिक्स का चैप्टर कराया था, उसके बाद में क्या होता है मैं आपको इस पर बता देता हूँ कि सिंगुलर मैट्रिक्स हम लेकर के चलते हैं। थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? वैसे सिंगुलर मैट्रिक्स होता था मैट्रिक्स अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता था, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपको बता देता हूँ मैं यहाँ। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो तो आपका जो मैट्रिक्स होता है वो सिंगुलर होता है। अन्यथा अब दूसरा मैट्रिक्स आपका आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 यदि आपका आए तो ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू को जब 0 के इक्वल कर देंगे तो सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। और यदि हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू हमारी आती है नॉट इक्वल टू 0 तो ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। आपको मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, ये इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के इक्वल। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। यदि कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के ही इक्वल होता है। इससे आगे आपको जो अगली प्रॉपर्टी आपकी होगी वो होगी, इसमें क्या होता है कि यदि हम इंटरचेंज करें, जैसे आपका ये डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है 1 2 3 4, ये आपका फर्स्ट रो है और ये आपका सेकंड रो है। यदि हम R1 फर्स्ट रो को सेकंड रो की जगह पर लिखें और सेकंड रो को फर्स्ट रो की जगह पर लिखें तो यहाँ आगे का साइन चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस लग जाता है। कैसे माइनस लगा देंगे? यहाँ आपका आ जाएगा 3 4 3 4 और यहाँ आपका आ जाएगा 1 और 2। जब हम अब क्या हुआ कि जो हमारा R2 था वो तो आपका R1 बन चुका है और जो आपकी R1 थी वो आपकी R2 बन चुकी है। मेरा कहने का मतलब ये है यदि हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को डिटर्मिनेंट्स में चेंज करते हैं तो आगे आपका नेगेटिव साइन आ जाता है। इससे आगे देखिए आपकी जो प्रॉपर्टी होगी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें यदि इस तरीके से दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ के ए, तो इसको हम लिख सकते हैं k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। यहाँ पर जो a है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और जिसका ऑर्डर आपका n होगा। ऑर्डर कितना होगा? n। और एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। इससे आगे देखिए यदि ऐसा दिया हुआ है डिटर्मिनेंट्स ऑफ
माइनस ए। यदि माइनस अंदर दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ये आपको लर्न करना है, याद रखनी है ये सारी प्रॉपर्टीज आपको। इससे आगे देखिए, आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है आपको मैं बताना चाहूँगा। यदि आपकी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू इस तरीके से दी हुई है, जैसे देखिए हम लिख देते हैं यहाँ a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस डी, इस तरीके से यहाँ ये आपका दिया हुआ a b c d e f। तो हम ऐसी सिचुएशन में जो आपका ये r1, ये c1 जो आपका दिया हुआ है, ये फर्स्ट कॉलम जो आपका दिया हुआ है, इसमें 2 एलिमेंट्स का सम दिया हुआ है। तो हम इस तरीके से यदि कुछ आता है तो हम डिटर्मिनेंट्स को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपके ये एलिमेंट्स है ए बी सी, इनको फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स में लिख दिया जाएगा ए बी सी, और आपका सेकंड जो ये कॉलम है ये आपका सेम रहेगा, और आपका जो ये थर्ड कॉलम है ये भी आपका सेम रहेगा। प्लस लगा करके फिर हम सेकंड डिटर्मिनेंट्स में यहाँ देखिए बी सी डी, तो यहाँ आपका बी लिख दिया जाएगा, सी लिख दिया जाएगा, डी लिख दिया जाएगा। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आपके जो की त्यों रहेंगे और बीच में प्लस लगा दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, यदि डिटर्मिनेंट्स में यहाँ सम ऑफ 2 एलिमेंट्स दिया हुआ है, सम ऑफ टू एलिमेंट्स, और यहाँ ये सिंगल दिए हुए हैं, तो अगले वाले नंबर्स को अगले डिटर्मिनेंट्स में लिख लिया जाता है, प्लस में पिछले वाले नंबर्स को पिछले वाले डिटर्मिनेंट्स में लिख दिया जाता है। तो दोनों डिटर्मिनेंट्स को अलग अलग हम यहाँ कर सकते हैं। इससे आगे जो आता है आपका, यदि आपका इस तरीके से कुछ दिया हुआ है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी का जो डिटर्मिनेंट्स होता है, हम इसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये आपको ध्यान रखना है। इससे आगे देखिए, अब हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चंस आपके क्या दिए हुए हैं यहाँ ध्यान से देखिए। विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड नहीं करना है। प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स वन इज का मतलब होता है जीरो। वन इज का मतलब क्या होता है? जीरो। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि एक प्रॉपर्टी हमारी ऐसी भी होती है, यदि आपका डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है 1 2 3, यहाँ भी आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ देखिए C1 और ये C2, ये आपके एक जैसे हैं। जब कोई भी दो रो या दो कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट्स में सेम हो तो वो डिटर्मिनेंट्स आपका आइडेंटिकल कहलाता है। आइडेंटिकल डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, हमेशा दो रो और दो कॉलम जब सेम होते हैं तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट्स में, किसी भी क्वेश्चन में आप सॉल्व करते समय उसे उस तरीके से सॉल्व करें कि यदि आपके कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो आपकी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। और आगे देखिए, यदि आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है 2 इंटू 1 3 5 6 7 8 और 1 -1 2 एलिमेंट्स अंदर कुछ भी हो सकते हैं, तो यदि मैट्रिक्स हमारा होता तो 2 की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट्स से अंदर इसमें मल्टीप्लाई की जाती, परंतु ये है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के बाहर यदि कोई नंबर दिया हुआ है तो हम किसी भी वन रो और किसी भी वन कॉलम में हम इनकी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, हम हर एक एलिमेंट से इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, यदि डिटर्मिनेंट्स के बाहर कोई भी नंबर होता है और उसे हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में उसकी मल्टीप्लाई आपकी होगी। इसमें विदाउट एक्सपेंडिंग जो दिया हुआ है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि
कोई भी डिटर्मिनेंट्स आपको दिया हुआ हो, लेट डेल इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को हम मानते हैं, लेट डेल इक्वल टू, या आप कर भी सकते हो लेट और कुछ मानना चाहो डेल वन इक्वल टू, यदि टू डिटर्मिनेंट्स हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे। आगे चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है, यहाँ दिया हुआ लेट डेल इक्वल टू, हम इस डिटर्मिनेंट्स को लेट कर लेंगे। उसके बाद में देखिए 148 क्या होता है, ये होता है 37 की मल्टीप्लाई यदि हम 4 से कर दें तो 148 आता है। उसके बाद में देखिए यदि हम 37 की मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो ये आता है 111। यदि हम 37 की मल्टीप्लाई 1 से ही कर दें तो ये आपका 37 ही आता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए जो आपका ये फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है 148 की जगह हम 37 मल्टीप्लाई बाई 4, 111 की जगह 37 मल्टीप्लाई बाई 3, 37 की जगह 37 मल्टीप्लाई बाई 1, इसको हम इस तरीके से चेंज कर देंगे। आपका सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आपका सेम रहेगा। इससे आगे देखिए अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, C1 में आपका C1 में C1, ये C1 है, इसमें 37 देखिए आ रहा है, C1 में 37, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ एक लाइन लिखी जाएगी और लाइन भी क्या लिखी जाएगी, टेकिंग आउट 37 बाई C1 वी गेट, इस तरीके से आपको लिखना है। चाहे इसने नहीं लिखा है परंतु आपको यहाँ लिखना है टेकिंग आउट 37 बाई C1। ऐसा लिखने के बाद 37 को हमने बाहर ले लिया तो आपका अंदर क्या आया, C1 में आया 431, ये भी 431 दिया हुआ ही है, 23 17 101 आपका दिया हुआ। ध्यान से देखने पर स्टूडेंट्स देखिए C1 और आपका जो ये C2 है ये क्या है, सेम हो गए, 431 इसकी वैल्यू हो गई C1 की, 431 ही इसकी वैल्यू हो गई। तो दोनों की जब वैल्यू सेम होती है, किसी भी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि उनकी वैल्यू सेम होती है तो वो आइडेंटिकल माने जाते हैं और डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। तो 37 आपका बाहर था ही और इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो चुकी है। क्यों हो चुकी है, क्योंकि C1 और C2 आर आइडेंटिकल। तो हमने एक्सपेंड भी नहीं किया और हमने यहाँ डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू भी निकाल दी है। इसी तरीके से अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक्सपेंड तो हमें इसको भी नहीं करना है, लेट डेल इक्वल टू मान लिया है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। कैसे हम निकालेंगे, तो इसने देखो ये क्या लिखा है, ऑपरेटिंग C3 टेंस टू, ये जो साइन होता है ना ये टेंस टू होता है, टेंस टू। सभी स्टूडेंट इसको ध्यान रखें, इस साइन को बोला जाता है टेंस टू। क्या करेंगे, यहाँ ये जो ऑपरेटिंग इसने लिखा हुआ है, यहाँ आप अप्लाइंग का यूज भी कर सकते हो, यहाँ आप अप्लाइंग का यूज भी कर सकते हो, अप्लाइंग और ऑपरेटिंग भी आप लिख सकते हो, ऑपरेटिंग भी आप लिख सकते हो, किसी भी वन वर्ड का यहाँ आपको यूज करना है। ध्यान से देखिए तो क्या किया है, C3 टेंस टू C3 माइनस C1 वी गेट। यहाँ ध्यान से देखना इसमें क्या है, C3 में देख लीजिए, C3 क्या होगा जब C3 को हम करेंगे तो इसमें केवल C3 ही चेंज होगा, C1 में कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाली है। C3 को जब हम चेंज करेंगे C3 टेंस टू C3 माइनस C1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये थर्ड कॉलम है, कौन सा कॉलम है, जो आपका थर्ड ये कॉलम है, ये जो कॉलम है आपको दिया हुआ है ये कॉलम, इसमें से हम C1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसे, 65 में से 2 को सब्ट्रैक्ट आप करोगे 63 आएगा, 75 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 3 को 72 आएगा, 86 में से सब्ट्रैक्ट करोगे आप 5 को 81 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मीन्स ये है कि C3 टेंस टू C3 माइनस C1, इसका मतलब केवल जो चेंजिंग होगी
वो C3 में होगी, थर्ड कॉलम में चेंजिंग होगी, फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो जो वैल्यू ये आगे होती है इसी में चेंज किया जाता है। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग आउट 9 कॉमन फ्रॉम C3, आपको दिखाई दे रहा है थर्ड कॉलम में हम 9 कॉमन ले सकते हैं थर्ड कॉलम में से। तो आपका जो C1 है वो सेम रहेगा, C2 आपका सेम रहेगा, 9 यहाँ से कॉलम ले लेते हैं। तो 9 जब कॉमन लिया जाएगा, 9 7 जा 63 हो जाएगा, 9 8 जा 72 हो जाएगा, 9 9 जा 81 हो जाएगा। 9 हम कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए तो इसमें C2 और C3 एक जैसे वैल्यू हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन लेने के बाद C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0 ही आएगा, क्योंकि जब किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से होती है तो वो नंबर 0 ही आ जाता है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया विदाउट एक्सपेंडिंग। हमने कोई एक्सपेंड नहीं किया, ना किसी रो से एक्सपेंड किया है, ना किसी कॉलम से एक्सपेंड किया है। जब विदाउट एक्सपेंडिंग आपकी आती है तो आप किन्हीं भी दो रो को या किन्हीं भी दो कॉलम को आइडेंटिकल कर दो, तो ऑलवेज डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, वो वैल्यू आपकी जो है वो 0 हो जाती है। और 0 का मतलब यहाँ क्या है, 1 का मतलब ही 0 होता है। तो सभी क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करना है। ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने क्या किया, यहाँ ध्यान से देखिए, ऑपरेटिंग C1 टेंस टू C1 प्लस C2, ध्यान से देखना है, C1 टेंस टू C1 प्लस C2। इसका मतलब क्या हुआ, केवल C1 में चेंजिंग होगी, C2 और C3 आपके सेम लिखे जाएंगे, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। तो C1 में चेंजिंग क्या होगी, C1 प्लस C2। तो C1 में हम फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को ऐड कर देंगे। ध्यान से देखिए, x प्लस ए आ चुका है, y प्लस बी, z प्लस सी। C2 और C3 आपका सेम है जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो यह ध्यान से देखिए, C1 और C3 एक जैसे हो गए, सारे एलिमेंट्स इन दोनों के एक जैसे हो गए, तो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो ये है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, टेकिंग आउट जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो दिया हुआ है क्या है, लेट डेल इक्वल टू 2 to 2 ABC BCA और CAB, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, टेकिंग आउट 2 एंड ABC कॉमन फ्रॉम C1 एंड C3 रेस्पेक्टिवली वी गेट। तो क्या करना है, यहाँ से C1 से 2 कॉमन ले लेना है और C3 से ABC कॉमन ले लेना है। तो देखिए क्या आता है, जब C1 से हम 2 कॉमन लेंगे तो 1 1 1 आएगा, C2 में कोई चेंजिंग आने वाली ही नहीं है। C3 से जब हम ABC कॉमन लेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। तो इससे क्या देखना ध्यान से, तो यहाँ क्या होगा, C1 की वैल्यू और C3 की वैल्यू सेम हो जाएंगी, तो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। क्योंकि जब 0 से मल्टीप्लाई 2 ABC की होगी तो वो 0 ही हो जाएगा, यहाँ शो नहीं किया गया है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका जो ये फिफ्थ पार्ट है, इसमें दिया हुआ है, लेट डेल इक्वल टू 1 1 1 BCCA AB, और यहाँ A इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी, ये आपको दिया हुआ है। ऑपरेटिंग C2 टेंस टू C2 प्लस C3, केवल इसमें C2 में ही चेंजिंग आनी है। C2 में क्या होना है, C2 में C2 प्लस C3 को ऐड कर दिया जाएगा। तो BC प्लस AB प्लस AC सभी को ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, टेकिंग आउट AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम C2। जब यहाँ से आप कॉमन लोगे तो आपका क्या बनेगा, ये तो कोई चेंज होना ही नहीं है। जब यहाँ से आप AB प्लस BC प्लस CA जब आप कॉमन ले लोगे तो इसे ब्रैकेट में हम लिख देंगे, तो यहाँ भी आपका 1 1 1 ही आएगा, और C3 आपका सेम रहेगा, A इंटू बी प्लस सी और B इंटू सी प्लस ए, और क्या आएगा, C इंटू ए प्लस बी आपका आएगा ही। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपका C1 और C2 आइडेंटिकल हो चुका है, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 विदाउट एक्सपेंडिंग। इससे आगे चलिए, सिक्स्थ पार्ट आपका ऐसा ही है, कर लेना। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम जब एक जैसे हो जाते हैं
तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाती है उनके आइडेंटिकल होने के कारण। इससे आगे चलिए, यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन प्रूव दैट। जब ए बी सी आपके ए पी में हैं तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ ध्यान रखना है ए पी क्या होता है। ए पी एक सीरीज होती है, ए बी सी आर इन ए पी। तो ए बी सी आपके ए पी में हैं तो आपने पढ़ा होगा 10th में भी 11th में भी। तो क्या होता है, इनका कॉमन डिफरेंस सेम हो जाता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, बी माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा, थर्ड टर्म में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा सी माइनस बी। तो ये आपका आ जाएगा, क्या करना, बी को आप इधर ले जाइए, बी प्लस बी इक्वल टू ए को आप इधर ले जाइए, माइनस का ये इधर आएगा, ए प्लस सी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2b, यहाँ ये b है, a नहीं है, ये b है, तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो यहाँ से क्या हमने निकाला, जब ए बी सी आपके ए पी में हैं, क्या ए बी सी आपके ए पी में दिए हुए हैं, ए बी सी ए पी में हैं, तो क्या आएगा ये 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ये आपकी कंडीशन आ जाएगी क्योंकि इनके कॉमन डिफरेंस सेम हो जाते हैं। तो देखिए क्या करना है, ध्यान से देखिए, तो ये आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेट डेल इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स आपको ले लिया गया है जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, इसमें क्या किया, ऑपरेटिंग R1 टेंस टू R1 प्लस R3 माइनस 2R2। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें केवल R1 में चेंजिंग आएगी, R1 को चेंज किया जाएगा। R1 को चेंज कैसे किया जाएगा कि R1 में हम R3 को, मतलब फर्स्ट रो में हम थर्ड रो को ऐड करेंगे और -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, परंतु चेंजिंग आपकी R1 में ही आएगी। इस अप्लाइंग को लगने के बाद, इसको ऑपरेट करने के बाद आपका R2 और R3 आपका जो है R2 एंड R3 ये आपका नो चेंज रहेगा, नो चेंज, नो चेंज, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैसे होगा, R1 में, R1 क्या आपका 2y प्लस 4 प्लस R3 प्लस करिए R3 4y प्लस 6 माइनस 2 R2 क्या आपका, R2 आपका यहाँ देखिए 3y प्लस 5। इसे आप सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है, 2y प्लस 4y 6y हो गया, फिर देखिए प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 10 हो गया। आगे देखिए -2 की मल्टीप्लाई अंदर करो, -6y हो गया, प्लस 5 की मल्टीप्लाई -2 से करो, -10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 0 आ जाएगा। जब हम इस ऑपरेटिंग को करते हैं तो आपके R1 का जो ये आपका एलिमेंट्स है ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से हमको यहाँ भी सेकंड कॉलम में भी आपको ऐसा ही करना है कि इसको और इसको प्लस करना है और माइनस में 2 करके 6y प्लस 8 कर देना है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 0 आएगा और इसे कैलकुलेट करोगे तो ये भी 0 आएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या आएगा, देखो तो 0 0। इसके बाद में देखिए जब हम अप्लाइंग लगाएंगे R1 में, अभी आपको बताया R1 टेंस टू R1 प्लस R3 माइनस के 2R2। जब हमने C3 में थर्ड कॉलम में इस अप्लाइंग को लगाया तो आपका ये आया, ये यहाँ ये ऊपर वाला। अब मैंने वहाँ आपको बताया था कि क्या दिया हुआ है, ए बी सी आपके ए पी में दिए हुए, यहाँ ध्यान से देखो, जब ए बी सी आपके ए पी में दिए हुए हैं तो ये कंडीशन मैं आपको दिखा चुका हूँ निकाल करके कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी कैसे होता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, चलिए अपने क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो ये आपका आ जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ हम ए प्लस सी की जगह, जो ये आपका ए प्लस सी दिया हुआ है, ए प्लस सी की जगह 2b रख दिया जाएगा। तो इसने दिखाया नहीं है, 2b यहाँ रख दिया और ये माइनस का 2b हो गया और 2b से 2b भी कैंसिल हो गया, 2b से 2b आपका कैंसिल हो चुका है। तो क्या आया, ये भी आपका 0 आ गया। क्या आ गया, ये भी आपका 0। तो ये आपका 0 आ चुका है तो क्या होगा, आपका जो R1 है, जो आपकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो टोटल आपकी 0 हो चुकी है।
R1 जो आपकी है टोटल 0 0 0। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, यदि कोई भी रो, किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के टोटल एलिमेंट्स यदि 0 हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा और यही आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल थर्ड में देखिए, प्रूव दैट। अब ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और ये +2 के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको विशेष रूप से ये देखने हैं और आपको करने भी हैं। जितना आप रिवाइज करोगे आपको उतना ही फ़ायदा मिलने वाला है। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ 1xy 1x + y y 1x + y। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ब्लैक बोर्ड का यूज कर लेते हैं हम यहाँ, तो ये आएगा कैसे। तो इसको करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे। जब आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलोगे तो यहाँ से आने वाला क्या है, यहाँ से आ जाएगा। ध्यान से देखिए, हम लेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड। चलिए इसको हम लेट डेल इक्वल टू मान लेंगे। तो लेट डेल इक्वल टू करोगा 1 1 1 x + y x y y x + y। तो आपका ये आपका आ जाएगा। उसके बाद में क्या करते हैं हम, डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए हम 2 अप्लाइंग या 2 ऑपरेटिंग एक साथ यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 ऑपरेशन हम एक साथ लगा सकते हैं या 1 ऑपरेशन। 2 से ज़्यादा ऑपरेशन इसमें डिटर्मिनेंट्स में नहीं लगाई जाती हैं आपके यहाँ पर। तो क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, जब आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा। देखिए ऑपरेटिंग R1 टेंस टू R1 - R2। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, केवल R1 में ही चेंजिंग होगी। R1 में से R2 मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। R1 चेंज होगी, पहले आप इस ऑपरेशन को लगाओगे तो 1 - 1 कितना हुआ 0। x - x + y जब आप करोगे, सिंप्लीफाई कर देता हूँ, x - x - y, x से x कैंसिल हो जाएगा -y। तो इस तरीके से आपका -y आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ देखिए y - y क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका 0 आ चुका है। इसी तरीके से एंड R2 टेंस टू R2 - R3। अब क्या करना है, यहाँ केवल R2 में चेंजिंग होगी। किस में चेंजिंग होगी, R2 में। R2 में से R3 सब्ट्रैक्ट कर देना है तो 1 - 1 ये आपका 0 हो जाएगा। x + y इसमें से R3 चेंज मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे तो -x हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर देखिए x + y - x है, तो ये यहाँ पर y आपका आ जाएगा। देखो यहाँ देखिए y - x - y हो जाएगा और ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ -x आ जाएगा। जहाँ भी हमने ऑपरेटिंग की है, R1 में ऑपरेटिंग की है, R1 चेंज हो चुका है। R2 में ऑपरेटिंग की है, R2 चेंज हो चुका है। R3 आपका सेम रहेगा, R3 आपका सेम रहेगा। स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चनों में आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी रो में, यदि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आपका 1 1 1 आ जाता है, या तो आप दोनों को ऊपर वालों को 0 कर लेना या नीचे वालों को 0 कर लेना। 0 करने के बाद में जिस रो में या कॉलम में 2 जीरोज होती हैं उससे एक्सपेंड कर दिया जाता है। तो आप एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, अब देखिए आपका C1 में, यहाँ देखिए ध्यान से, C1 में आपकी 2 जीरोज हैं। कितनी जीरोज हैं C1 में, 2 जीरोज हैं। तो आप एक्सपेंडिंग इन टर्म्स ऑफ C1 वी गेट, C1 से हम एक्सपेंड करेंगे। तो मैं एक्सपेंड करने का तरीका आपको बता देता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी वैसे बताया है, फिर भी आप देख लीजिए एक्सपेंड कैसे किया जाता है। एक्सपेंड करने के लिए देखिए, जब हम इस एलिमेंट से आप एक्सपेंड करोगे तो 0, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका कैंसिल हो जाएगा, y - x और x और x + y ये आया। फिर आप एक्सपेंड करोगे इससे A21 से, फिर जो बीच वाला एलिमेंट होता है 2 1 3 होता है, ऑड नंबर है तो -0 आ जाएगा। तो -0 फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ, फिर आपका ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका -y 0 और ये आपका x और x + y आपका आ जाएगा, x + y। फिर देखिए आप, फिर आप एक्सपेंड करोगे A31 से, फिर यहाँ +3 और 1 4 होता है, 1 आ जाएगा। फिर इसमें फर्स्ट कॉलम ये
A31 में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो -y y 0 -x, तो क्या आया, तो जब 0 से हम इस डिटर्मिनेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 0 आ जाएगा, माइनस में जब 0 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ देखिए प्लस में फिर ये आपका 1 दिया हुआ है, यहाँ देखो तो क्या आएगा, माइनस का y माइनस के x की मल्टीप्लाई होगी तो एक्स वाई आ जाएगा, और जब ऊपर की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ आपका ये एक्स वाई ही आ जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर रहेगा। तो मैंने अभी आपको बताया किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आपके 1 एलिमेंट्स आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स को 0 करके और उसी रो और कॉलम से उसे एक्सपेंड कर दिया जाता है और आपकी राइट हैंड साइड आ जाती है। जैसे यहाँ आपकी ये राइट हैंड साइड आ चुकी है एक्स वाई। सेकंड पार्ट में क्या करना है, लेट डेल इक्वल टू आपको लिख लेना है, लिखने के बाद में ये आपका आ जाएगा, आपके C3 में 1 दिया हुआ है, तो यदि 1 किस में दिया हुआ है, कॉलम में दिया हुआ है, तो आपकी ऑपरेटिंग होगी रो में। किस में ऑपरेटिंग होगी, रो में। और यदि 1 रो में दिया हुआ है तो ऑपरेटिंग आपकी होगी कॉलम में। किस में होगी, कॉलम में। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ 1 आपको कॉलम में दिया हुआ है तो ऑपरेटिंग होगी R1 टेंस टू R1 माइनस R2, मतलब R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो R1 चेंज हो जाएगा, तो ये आपका आ चुका है। उसके बाद में आपकी सेकंड ऑपरेटिंग है ये R2 टेंस टू R2 माइनस R3, मतलब R2 में से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपका ये आ जाएगा। और आपका R3 आपका सेम रहने वाला है, तो ये सेम रहेगा। उसके बाद में देखिए तो ये आपका आया a स्क्वायर -1 a -1 0, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, a -1 0, और ये 3 3 1। तो क्या किया है, अब यहाँ पर टेकिंग a -1 कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, तो C1 में से a -1 कॉमन आ रहा है, यहाँ से a -1 कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा, कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 इसने लिखा है, हालांकि इसने ये गलत लिखा है। यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है ये आपका रो से कॉमन आ रहा है। किससे कॉमन आ रहा है, रो से। R1 से कॉमन आएगा, R2 से कॉमन आएगा। यहाँ ये मिस्टेक हो गई है इससे लिखने में, यहाँ पर C1 और C2, इसकी जगह आपका R1 है और इसकी जगह आपका R2 है, आपको ध्यान रखना है। जब हम यहाँ a -1 कॉमन लेंगे यहाँ से भी और a -1 यहाँ से भी, तो a -1 का स्क्वायर बनेगा, तो ये यहाँ क्या होता है, a स्क्वायर -1 दिया हुआ है, a स्क्वायर -1 किसके इक्वल होता है, ये होता है a -1 इंटू a+1 के इक्वल हो जाएगा। a -1 चला गया बाहर, तो यहाँ a+1 तो आपका आना ही आना है, a -1 बाहर चला गया 1 आ जाएगा, ये आपका 0 है। a -1 बाहर चला गया 2 आया, फिर यहाँ 1 आया, फिर 0 3 3 1। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब 2 0 किस में बनी, आपकी C3 में आपकी 2 0 बन चुकी है। जिस भी रो में या कॉलम में 2 0 बनती है उसी से एक्सपेंड किया जाता है। अब हम इसको एक्सपेंडिंग बाई C3 कर देंगे। जब आप एक्सपेंडिंग करोगे C3 से तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए a -1 का होल स्क्वायर है ही, तो इसको जब एक्सपेंड करोगे तो 0 0 से एक्सपेंड करो 0 ही आएगा। तो यहाँ देखिए इस एलिमेंट से एक्सपेंड करना है, जो आपका 1 दिया हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। तो a+1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो a+1 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो ये माइनस में होती है मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। तो a -1 का स्क्वायर आपको है ही, यहाँ देखिए a+1 -2, तो a+1 -2 क्या हो जाएगा, a -1 ही हो जाएगा। तो इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 बेस इक्वल है, तो a -1 का क्यूब हो जाएगा, और यही आपकी RHS है। ये आपकी क्या है, RHS, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए एग्जाम्पल 4, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये किसके इक्वल आना है, b - c c - a - b के इक्वल आना है। फिर वही बात आ जाती है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बार बार बताया है, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में यदि 1 हो तो हम किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स को 0 कर लेते हैं ऑपरेट करके,
तो यहाँ क्या किया है, ऑपरेटिंग लेट डेल इक्वल टू मान लिया गया है। आप इसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो R2 चेंज होगा यहाँ पर। फिर एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1, R3 में से भी R1 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, C माइनस ए हो जाएगा, C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो जो यहाँ आगे लिखा होता है उसी को हम चेंज करते हैं। R1 में आपकी कुछ भी चेंजिंग नहीं होने वाली है। इसके बाद में से आप सॉल्व करोगे तो आपका C1 में 2 जीरोज बन जाएंगी, तो 1 0 0। तो आपको यहाँ पर एक्सपेंड करने से पहले आपको ये देखना कॉमन क्या आ रहा है। तो टेकिंग B माइनस ए एंड C माइनस ए कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, यहाँ से B माइनस ए, यहाँ से C माइनस ए कॉमन ले लिया जाएगा, तो B माइनस ए और C माइनस ए बाहर आ जाएगा। तो कॉमन लिया गया R2 और R3 से, जहाँ से हम कॉमन लेंगे पहले R1 को लिखा जाएगा 1a स्क्वायर, ये तो सेम ही है। यहाँ से B माइनस से बाहर चला गया, 0 का तो 0 ही रहेगा, B माइनस से बाहर चला गया 1 आ गया, तो B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का बाहर चला गया, प्लस का अंदर आया। यहाँ से C माइनस से बाहर चला गया 0, C माइनस से बाहर चला गया 1, और C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है C माइनस ए इंटू C प्लस ए, तो माइनस का बाहर चला गया, प्लस का अंदर आया। अब क्या करेंगे 1 0 0। अब आपको ये एक्सपेंड कर देना है किससे, C1 से। जो C1 से आप एक्सपेंड करोगे तो आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैसे होगा कैलकुलेट, ये तो आपका यहाँ दिया हुआ ही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, माइनस में इसके मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो आपका ये आपका आ जाएगा। इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, और ये आपकी राइट हैंड साइड होगी। तो अभी तक आपने क्या देखा, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी रो में 1 1 1, रो में या कॉलम में 1 1 1 दिया हुआ है, तो हम किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को जीरो कर लेंगे, और दोनों को जीरो करने के बाद जो कॉमन आता है किसी भी रो में से एक जैसा, या किसी भी कॉलम में से उसे कॉमन लेकर के जहां आपकी 2 जीरो बनती हैं जिस भी रो में और किसी भी कॉलम में, उसको उसी से एक्सपेंड कर दिया जाएगा। एक्सपेंड करने के बाद में आपकी राइट हैंड साइड आ जाती है। एग्जाम्पल 5th ऐसा ही है, आपको मैं अब करा देता हूँ रनिंग में। थोड़ा देखिए, लेट डेल इक्वल टू मान लिया जाएगा 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा। ऑपरेटिंग क्या है, यहाँ जब देखो 1 1 1 ये आपको रो में दिया हुआ है, तो आपकी ऑपरेटिंग जो है वो कॉलम में लगाई जाएगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यदि आपका 1 1 1 कॉलम में दिया हुआ है तो ऑपरेटिंग आपकी रो में लगेगी। तो यहाँ से 1 1 1 जो दिया हुआ है, इनमें से किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को हम जीरो कर लेते हैं। जीरो करने के बाद जो आपका आएगा उसे देखिए, तो ये आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग C1 टेंस टू C1 माइनस C2, C1 चेंज हो जाएगा यहाँ। जब C1 चेंज होगा तो देखिए C1 माइनस C2 1 माइनस 1 0, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ से गामा कॉमन ले लिया गया है, बीटा माइनस अल्फा। फिर देखिए एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3, C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट करना है, C2 माइनस C3, तो क्या आएगा 1 माइनस 1, ये 0 आ गया, बीटा माइनस गामा आ गया। यहाँ से देखिए जब आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे अल्फा कॉमन आ जाएगा, गामा माइनस बीटा, और ये आपका सेम रहेगा। मैक्सिमम हम 2 ही ऑपरेटिंग लगा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, 2 से ज़्यादा नहीं लगाई जा सकती, या फिर हम एक ऑपरेटिंग से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपके जो 2 जीरोज है वो आपके R1 में बने। तो अब आपको ये देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा कॉमन R2 से आ रहा है, और यहाँ से बीटा अल्फा माइनस बीटा कॉमन आएगा। यहाँ से ध्यान से देखिए, अल्फा माइनस बीटा जो कॉमन आएगा वो C1 से कॉमन आ रहा है, और बीटा माइनस गामा C2 से कॉमन आ रहा है। तो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा कॉमन ले लिया जाएगा, तो 0 1। जब यहाँ से अल्फा माइनस बीटा कॉमन लेंगे, परंतु ये बीटा माइनस अल्फा है, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये माइनस गामा बन जाएगा। इसी तरीके से 0 बीटा माइनस गामा बाहर चला गया, ये आपका 1 आ गया। जब बीटा माइनस गामा आप यहाँ से कॉमन लोगे तो ये आपका बन जाएगा जो है माइनस अल्फा बन जाएगा, प्लस का माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये आपका सेम है ही। कॉमन लेने के बाद आपको केवल क्या करना है, केवल आपको एक्सपेंड करना होता है, एक्सपेंडिंग बाई R1। R1 से एक्सपेंड करने के बाद आपका फर्स्ट रो, ये देखो ये एलिमेंट कहाँ 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे। इसे सॉल्व करने के बाद
जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका ये आ जाएगा और ये आपकी RHS राइट हैंड साइड आपकी रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल 6A में 1 1 1 दिया हुआ है, दो एलिमेंट्स को आप जीरो करोगे, रो में दिया हुआ है, रो में दिया हुआ है तो आपकी जो ऑपरेटिंग लगेगी वो कॉलम में लग जाएगी। दो एलिमेंट्स को जीरो करने के बाद जो कुछ कॉमन आएगा a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 वी गेट, तो आप a माइनस बी और b माइनस सी C1 और C2 से कॉमन ले लेंगे, तो उसके बाद में आपके जो दो जीरोज बनेंगी वो आपकी R1 में बनेंगी, R1 से एक्सपेंड कर दिया जाएगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे। परंतु यहाँ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसने यहाँ यूज किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह ए माइनस बी तो आ गया बाहर, तो अंदर आया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पर है। उसके बाद में एक्सपेंड करने के बाद इसे कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ देखिए आगे चलिए, यहाँ हम देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये मल्टीप्लाई हो गई, इसको हमने क्या है इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका ये आया। यहाँ पर हमने देखिए c माइनस ए जो है यहाँ से b कॉमन लिया, यहाँ से हमने b कॉमन लिया, यहाँ से c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर c माइनस ए और c प्लस ए हो गया। अब क्या किया, c माइनस ए यहाँ भी है, c माइनस ए यहाँ भी है, c माइनस ए दोनों में से कॉमन लिया, आगे जो था वो चल ही रहा है, अंदर क्या बचा b प्लस c प्लस ए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका RHS। तो ये है। तो मैं फिर आपको रिपीट कर देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, यदि आपका कहीं भी किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में 1 1 1 दिया हुआ है, तो आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को जहाँ 1 1 1 आपका दिया हुआ है, 1 1 1 आपका जहाँ भी आपका होगा जो दिया हुआ है उसमें क्या किया जाएगा, तो उसको हम जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। दो एलिमेंट्स को आपको जीरो करना होता है, दोनों एलिमेंट्स को जीरो करने के बाद आप जब आगे बढ़ोगे तो उसमें फिर जो कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लिया जाएगा। कॉमन लेने के बाद में आप कॉमन जब आ जाएगा, कॉमन लेने के बाद फिर जहाँ भी जिस रो में भी या जिस कॉलम में भी आपके दो जीरोज हैं उससे आपका एक्सपेंड कर दिया जाएगा। एक्सपेंड करने के बाद में आपका जो सिस्टम है वो आपका चल जाएगा। इससे आगे देखिए, इससे अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू इक्वल टू, ये लाना है आपको एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये लाना है। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में फर्स्ट में हमको ये सोचना है किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में 1 1 1 कैसे बनाया जाए। जब आपका 1 1 1 बन जाता है फिर तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो ही जाएगा। दो एलिमेंट्स को जीरो करिए अप्लाइंग या ऑपरेट करके और फिर उसको कॉमन लीजिए, वहाँ से उसे एक्सपेंड कर दीजिए, आपकी राइट हैंड साइड आपकी आ जाती है। कैलकुलेशन आपकी बशर्ते सही होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए आप क्या करोगे, टेकिंग आउट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, यहाँ से z कॉमन आ रहा है। तो टेकिंग आउट x y z कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। तो x y z कॉमन ले लिया C1 से, C1 से जब x कॉमन लिया 1 x x स्क्वायर आया, C2 से जब y कॉमन लिया 1 y y स्क्वायर आया, C3 से जब आपने z कॉमन लिया 1 z और z स्क्वायर आपका आ चुका है। फिर आपका यहाँ 1 1 1 बन चुका है। फिर वही सिस्टम है, दो एलिमेंट्स को आप जीरो करिए, अगले वाले एलिमेंट्स हों या पिछले वाले, जो कॉमन आ रहा है उसे आप कॉमन लीजिए, कॉमन लेने के बाद में आप एक्सपेंड करिए, एक्सपेंड करने के बाद में आपका क्या आएगा, एक्सपेंड यहाँ आप करोगे R1 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई से माइनस में इसकी मल्टीप्लाई से, और आपकी ये राइट हैंड साइड आपकी आ जाएगी। इससे आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बात आती है 1 1 1 बनाने की। तो लेफ्ट हैंड साइड को डेल इक्वल टू मान लिया है, डेल इक्वल टू गिवन डिटर्मिनेंट्स है, तो यहाँ भी आप क्या करोगे, टेकिंग आउट
एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। R1 में से एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन लिया जाएगा, यहाँ से वाई कॉमन लिया जाएगा, यहाँ से जेड कॉमन लिया जाएगा। कॉमन लेने के बाद आपका ये आ जाएगा। आप क्या करोगे, दो एलिमेंट्स को आप इसमें, अब आपका 1 1 1 जो आया वो आपका C1 में आया। यहाँ से दो एलिमेंट्स ऊपर वाले जीरो कर लिए गए हैं। जब 1 1 1 आपका कॉलम में दिया हुआ है तो ऑपरेटिंग आपकी रो में लगेगी। तो रो में लगने के बाद आप ये दो जीरो हो जाएंगे। उसके बाद x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और कॉमन आ जाएगा। फिर आप यहाँ C1 से एक्सपेंड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे और माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आगे बढ़ने पर आपको कैलकुलेशन करने के बाद में यहाँ ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो ये आपका देखो ये आ चुका है। इसे सॉल्व करने के बाद आपका जो है राइट हैंड साइड आपकी आ जाएगी। राइट हैंड साइड आपकी आ चुकी है। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ 1 1 1 b प्लस सी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 1 1 दिया हुआ है तो इसमें आप लेट डेल इक्वल टू मानोगे तो आप क्या करोगे, जब कॉलम में आपका 1 1 1 दिया हुआ है तो रो में आप ऑपरेटिंग करोगे तो दो एलिमेंट्स को आप जीरो करोगे। दो एलिमेंट्स आपको जीरो करने के बाद a माइनस बी और यहाँ पर a माइनस सी कॉमन R2 एंड R3 यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ जाएगा। उसके बाद में आप एक्सपेंड कर दोगे C1 से और ये आपके राइट हैंड साइड आ जाएगी। इससे आगे देखिए एग्जाम्पल 10 में प्रूव दैट 1 1 1 दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, 1 1 1 दिया हुआ है तो दो एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, दो एलिमेंट्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में जीरो कर लोगे, ये जीरो हो जाएगा। इसी से फिर आपको देखना है कि इसको यहाँ फैक्टराइज कर दिया है, इसको और इसको फैक्टराइज में ये आया। आपको फैक्टराइज करने के बाद इससे आगे बढ़िए तो यहाँ से b माइनस ए यहाँ से कॉमन आ जाएगा, b माइनस ए तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, c माइनस ए आपका यहाँ से कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद आपका ये आएगा। उसके बाद में आप दो जीरोज आपकी कहाँ बने, आपकी C1 में बने, एक्सपेंडिंग बाई C1 तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे और आपके ये यहाँ पर ये सारे कुछ कैंसिल हो जाएंगे। देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा। तो ये जीरो आया और जीरो की जब किसी भी b माइनस ए या c माइनस ए से मल्टीप्लाई की जाएगी तो ये आपका जीरो ही आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन अल्टरनेट मेथड है, कराने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लेना। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा। स्टूडेंट्स आपको देखना है, आपको करना क्या है, इसमें लेट डेल इक्वल टू आप मानोगे लेफ्ट हैंड साइड को, ये आपको लाना है इसके इक्वल। तो आप क्या करना है, ऑपरेटिंग R1 टेंस टू R1 प्लस R3, मतलब इसमें इसको प्लस कर देना है, परंतु चेंजिंग आपकी R1 में आएगी, R2 और R3 आपके सेम रहेंगे। तो जब आप इसमें इसको प्लस करोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये आ जाएगा। तो टेकिंग आउट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फ्रॉम R1 से कॉमन ले लिया जाएगा तो ये आपका ये 1 1 1 बन जाएगा R1। तो जब 1 1 1 बनेगा, अब आगे जब बढ़ेंगे तो आपको दो एलिमेंट्स आपको जीरो करने पड़ेंगे। जीरो करने के बाद ये एलिमेंट्स आपके जीरो हो गए। अब क्या करोगे, देखिए अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा कॉमन फ्रॉम C1 और C2 से ये कॉमन आ जाएगा और ये आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहले से है ही, तो आपका ये डिटर्मिनेंट्स आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्सपेंडिंग बाई R1, क्योंकि R1 में दो जीरोज हैं तो यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, ये कैंसिल होगा, ये होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। मल्टीप्लाई करने के बाद में तो ये हो जाएगा और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद में बीटा से बीटा क्या है यहाँ, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। ये आपका आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12, लेफ्ट हैंड साइड को डेल इक्वल टू मानेंगे ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना पड़ेगा राइट हैंड साइड लाने के लिए कि भाई इसमें जो है C1 टेंस टू C1 प्लस C3, तो C1 में ही चेंजिंग होगी, खाली C2 और C3 आपके जो की त्यों रहेंगे। तो यहाँ जब आप C1 को C3 में जब आप ऐड करोगे तो A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। बाकी C2 और C3 आपका सेम रहेगा। टेकिंग आउट A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम
C1, तो ये 1 1 1 बनेगा। 1 1 1 बनने के बाद आपको क्या करना है, फिर प्रोसेस आपका वही रहेगा। 1 1 1 बनने के बाद किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को आप जीरो करिए, जीरो करने के बाद आपका ये इससे एक्सपेंड हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद एक्सपेंड करने के बाद आपका जो है, जो राइट हैंड साइड है वो आपकी ये आ जाएगी, इक्वल टू आप लिख सकते हो RHS। इससे आगे देखिए, इससे आगे जब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, ये आपको लाना है। लाना क्या है आपको ये लाना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू वाई जेड प्लस एक्स वाई। तो लेट डेल इक्वल टू हम इसको मान ही लेंगे। आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, इसमें हम पहले से ही ऑपरेट कर लेते हैं। C1 टेंस टू C1 माइनस C2, तो इसमें C1 माइनस C2, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड यहाँ से कॉमन आ रहा है तो ये वाई माइनस एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3, इसमें से आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स कॉमन आ जाएगा, जेड माइनस वाई और C3 आपका सेम रहेगा। जब ये हम कॉमन ले लेंगे तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ से आप टेकिंग आउट एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली, यहाँ से इसे कॉमन ले लिया जाएगा। कॉमन लेने के बाद में तो ये आपका बाहर आ जाएगा, तो फिर ये 1 1 और जेड बन जाएगा। यहाँ सारे एलिमेंट्स आपके 1 1 1 नहीं बने हैं, तो आपको क्या करना है, अगेन ऑपरेटिंग C1 टेंस टू C1 माइनस C2, तो C1 में से C2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो खाली C1 ही चेंज होगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। और यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो वाई से वाई कैंसिल हुआ तो एक्स माइनस जेड ये आ गया आपका। ऐसे ही माइनस जेड जब माइनस एक्स करोगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो माइनस जेड प्लस एक्स आ जाएगा। इससे आगे देखिए, इसके बाद में आप क्या करोगे, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है। देखिए जेड माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C1, जेड माइनस एक्स यहाँ से C1 में से आपका कॉमन आ चुका है। यहाँ से इसे कॉमन लेने के बाद आपका ये बना, इसको बनने के बाद आप सीधा एक्सपेंड कर देना, एक्सपेंडिंग बाई C1 से एक्सपेंड करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आपका आ जाएगा। इससे आगे देखिए एग्जाम्पल 14, प्रूव दैट ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर BC CA AB, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, इसमें आपको कुछ भी कोई चेंजिंग नहीं करनी है, बस ऑपरेट करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो कॉलम में ऑपरेशन लगा था, ऑपरेट हुआ था, इसमें आपको रो में ऑपरेट लगा देना है। बाकी आपका सेम सिस्टम रहने वाला है, केवल पहले क्वेश्चन में आपने जो ऑपरेटिंग किया था कॉलम में किया था, यहाँ सेम रो में हो जाएगा, सिस्टम वही है। अब यहाँ देखिए आप एग्जाम्पल 15 में विदाउट एक्सपेंडिंग, यहाँ कोई एक्सपेंडिंग आपको नहीं करनी है, जैसे एक्सपेंड हम कर देते थे और इसको प्रूव करना है तो आप लेट डेल इक्वल टू आपका जो डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है इसे डेल इक्वल टू आप मान लोगे, टेकिंग आउट -1 कॉमन फ्रॉम ईच कॉलम, हर एक कॉलम में से माइनस कॉमन ले लिया जाएगा। तो जब -1 कॉमन लोगे तो ये क्यूब आना ही आना है, तो आपके सभी एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, और जीरो तो आपका जीरो रहेगा ही। अब -1 की पावर 3 है तो ये माइनस में ही आएगा, आपको पता ही है, ये आपका है ही आपके पास। इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स वी गेट, अब हम इंटरचेंज कर देते हैं रो को कॉलम में। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए 0 - AB ये आपका R1 है, क्या है ये आपका R1, इसे हम C1 के रूप में लिख देते हैं, किस में लिख देते हैं C1, R2 को C2 लिख देते हैं, R3 को C3 लिख देते हैं। तो आप इसे लिखोगे तो यहाँ ध्यान से देखो, इसको इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, ये वैल्यू जो है आपकी डेल की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, डेल की। जब ये डेल की वैल्यू आगे माइनस है तो ये माइनस डेल बन गया, हम लेकर के किसके चले थे, डेल के ही इक्वल हम लेकर के चले थे। अब ये माइनस डेल को जब हम इधर लाएंगे तो डेल प्लस डेल ये आपका हो जाएगा, डेल प्लस डेल इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डेल इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो डेल इक्वल टू 0/2 इक्वल टू ये आ जाएगा डेल इक्वल टू 0, तो ये आपका आंसर होगा। हमने इसमें एक्सपेंड नहीं किया, फिर भी ये आपका क्या आ गया, 0 के इक्वल आ चुका है। एग्जाम्पल ये जो 16 दिया हुआ है, प्रूव दैट एक्स प्लस लेमडा एक्स 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 प्लस लेमडा एक्स 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 प्लस लेमडा, ये आपको इसके इक्वल लाना है। कैसे आप इसे लाओगे, 2 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, दोनों ही पार्ट्स एक जैसे हैं, एक जैसी आपको अप्लाइंग लगानी है।
लेट डेल इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड मानोगे। आप यहाँ पर रो में भी और कॉलम में भी दोनों में से किसी में भी आप ऑपरेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ ऑपरेटिंग C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब इसको और इसको ऐड कर दिया है तो x प्लस x 3x हो गया प्लस लेमडा है। ऐसे ही आपको यहाँ x प्लस लेमडा x ये ऐड कर दिए 3x प्लस लेमडा, ऐसे ही यहाँ कर दिया तो ये आपका आया 3x प्लस लेमडा आ गया C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाने पर। अब क्या करोगे आप, टेकिंग आउट 3x प्लस लेमडा कॉमन फ्रॉम C1, जब आप C1 से इसे कॉमन लोगे तो ये आपका ये देखिए टेकिंग 3x प्लस लेमडा कॉमन फ्रॉम C1 वी गेट, तो आपका 1 1 1 बन जाएगा। 1 1 1 बनने के बाद तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, किन्हीं भी दो एलिमेंट्सों को जीरो करिए, ये एलिमेंट्स इसने जीरो कर दिए, कॉलम में 1 1 1 दिया हुआ है तो रो में आपकी ऑपरेशन लग जाएंगी, दो जीरो हो जाएंगे और इसे फिर यहाँ एक्सपेंड कर दिया जाएगा तो लेमडा स्क्वायर माइनस 0 यहाँ से आ जाएगा और इसे सॉल्व करने के बाद आपका ये आ जाएगा ये। इसी तरीके से आपका सेकंड जो पार्ट है ये भी ऐसा ही है। लेट डेल इक्वल टू मान लिया जाएगा, ऑपरेटिंग सेम लगनी है C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 लगने के बाद में ये आपका आ जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन फ्रॉम C1, ये बाहर आ जाएगा 1 1 1 बनेगा, दो को जीरो करेंगे, जीरो करने के बाद आपको ये क्या है एक्सपेंड कर देना इस तरीके से, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा ये। इससे आगे देखिए, इससे आगे जब हम चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट लेट डेल इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया जाएगा। इसमें फिर आपको सेम ऑपरेशन लगाना है, ऑपरेटिंग C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। स्टूडेंट्स मैं आपको समझा देता हूं और आपको बताना चाहूँगा कि हम ऐसी अप्लाइंग लगाते हैं, ऐसी अप्लाइंग हमको सोचनी होती है जिससे किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हमारे एलिमेंट्स 1 1 1 बन जाए और 1 1 1 बनने के बाद में दो एलिमेंट्स को हम जीरो कर देते हैं और ऑपरेशन लगा करके और फिर उसे हम एक्सपेंड कर देते हैं और आपकी राइट हैंड साइड आ जाती है, ये इसका सिस्टम होता है। तो यहाँ 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4 इसको कॉमन ले लिया जाएगा C1 से, 1 1 1 बनेगा, दो एलिमेंट्स को आप जीरो करोगे, जीरो करने के बाद एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करने के बाद में आपका ये जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड को लेट डेल इक्वल टू मान लिया जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो इसमें भी हम एक ऐसी अप्लाइंग लगाएंगे जिससे 1 1 1 बन जाए, ऑपरेटिंग C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये ज़रूरी नहीं है जैसा इसने ब्रैकेट में लिखा है आपको ऐसा ही लिखना पड़े, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो अप्लाइंग लगाते समय C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ब्रैकेट लगाने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। 2 इंटू एक्स प्लस वाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया जाएगा C1 से, जब ये कॉमन ले लिया जाएगा तो ये 1 1 1 बन जाएगा। 1 1 1 बनने के बाद दो एलिमेंट्स को आप जीरो करोगे और उसके बाद में एक्सपेंड करोगे, परंतु इसने एक ऊपर वाला एलिमेंट जीरो किया है और एक नीचे वाला, तो आपको ये यहाँ इससे एक्सपेंड करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस में यहाँ होगी और आपका ये आपका आ जाएगा। इसके बाद में देखिए और मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपका एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल, ध्यान रखना है। इससे आगे देखिए एग्जाम्पल 19 आपका, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड आपको ले लेनी है डेल इक्वल टू मान करके, ये 4abc के इक्वल लाना है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने ले लिया, ऑपरेटिंग कर दिया इसमें R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका मतलब R1 ही आपका चेंज होगा। R1 जब आपका चेंज होगा तो R1 में R1 R2 और R3 इन तीनों को सम कर दिया जाएगा। तो जब आप इनका सम करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू बी प्लस सी 2 इंटू सी प्लस ए 2 इंटू ए प्लस बी। टेकिंग आउट 2 कॉमन फ्रॉम C1 लिखा नहीं है, आप लिख देना यहाँ पर टेकिंग आउट 2 कॉमन फ्रॉम R1, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो आपका ये आया। कॉमन आने के बाद में आपको यहाँ ऑपरेट कर देना है, ऑपरेटिंग R2 माइनस R1, क्या करना है आपको, ऑपरेटिंग R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1, तो R2 में से भी R1 को सब्ट्रैक्ट करना है
और R3 में से भी R1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो R2 यहाँ पर R2 चेंज होगा, R3 होगा, R1 आपका सेम लिखा जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आया। अब की बार फिर आप ऑपरेट कर देना। ऑपरेट करने के बाद में ये आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब की बार केवल R1 ही चेंज होना है, ना तो R2 चेंज होगा ना ही R3 चेंज होगा। इस ऑपरेशन को लगाने के बाद देखिए B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा। कैसे जोड़ोगे आप? B प्लस C माइनस B, B से B कैंसिल हुआ, C से C कैंसिल हुआ, तब ये आपका 0 आ गया। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करेंगे हम किससे? R1 से। R1 से हमने ये एक्सपेंड किया। R1 से जब एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडेशन में कई बार बता चुका हूँ, एक्सपेंड आप कर लेना हर एक एलिमेंट से। तो आपको सॉल्व करने के बाद ये आपका 4ABC आ जाएगा। एग्जाम्पल 20 प्रूव दैट। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है 1 1 1 बनाने का। वैसे तो यदि बन जाए तो 99%। अब देखिए लेट डेल इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड आपको लिख लिया गया है। अब आप क्या करोगे? यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे इसने किया है, बाकी आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। आप ऐसे करना, चलो मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो यहाँ आपको करना है C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ध्यान से देखना। तो जब इसमें आप ऐड करोगे, x प्लस 2 आया, x प्लस 2 आया और x प्लस 2 आया। आपका 1x1 रहने वाला ही है, 1 1x ये भी रहने वाला ही है। टेकिंग आउट x प्लस 2 कॉमन फ्रॉम C1। तो जब आप x प्लस 2 C1 में से कॉमन लोगे तो ये आपका 1 1 1 बन जाएगा। ये आपके सेम रहेंगे। दो एलिमेंट्स को आप 0 कर देना और उसे एक्सपेंड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका। नहीं तो आप इस तरीके से भी आपको कर सकते हो जैसे इसने किया हुआ है। देखिए एग्जाम्पल 21 प्रूव दैट 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर 1, ये आपको लाना a क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर के इक्वल। तो आपको क्या करना, लेट डेल इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड माननी है। मानने के बाद आप इसमें R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 को ही आपको खाली चेंज करना पड़ेगा। जब आप R1 को चेंज करोगे, क्योंकि यहाँ R1 ही तो लेकर के चले हो आप, आपका R2 और R3 आपका सेम रहेगा। प्लस करने के बाद आपका ये आ गया। टेकिंग आउट 1 प्लस ए स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1, ये कॉमन लेने के बाद 1 1 1 बना। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपके फर्स्ट रो में 1 1 1 दिया हुआ है। दो एलिमेंट्स को आप यहाँ 0 करोगे। 0 करने के बाद आप उसे ऐसे एक्सपेंड करोगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी कॉमन लेने के बाद। और जब आप इसे सॉल्व कर दोगे तो आपका ये लास्ट में आपका ये आ जाएगा। ये यहाँ से देखिए, जब एक्सपेंड आप करोगे तो आपका ये आ जाएगा। इसे करने के बाद ये यहाँ है ही, ये भी है, यहाँ 2a माइनस ए प्लस का ये आएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये पूरा क्या बनेगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका यहाँ देखिए बाहर होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब ये आपका एक फॉर्मूला होता है a माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ये किसके इक्वल होता है, ये ए क्यूब माइनस 1 के इक्वल होता है। स्क्वायर आपका दिया हुआ ही है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। ये आपका आंसर। आगे चलिए एग्जाम्पल 22। एग्जाम्पल 22 में क्या करना है, प्रूव दैट, ये लाना ही है। लेट डेल इक्वल टू मान लेंगे। इसमें R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। स्टूडेंट्स मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, हमारा मेन उद्देश्य होता है किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में ऐसी अप्लाइंग लगाएं जिससे उसके सारे एलिमेंट्स 1 1 1 हो जाएं। नहीं होते हैं तब भी कोई बात नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में हम एक्सपेंड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 में ही चेंजिंग होगी और किसी में चेंजिंग नहीं होने वाली है। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1, ये कॉमन ले लिया गया है 2 1 1। या इसके बाद में ये अप्लाइंग लगाई तो आपका ये आ चुका है। इसके बाद में C2 टेंस टू C2 माइनस C1 किया तो ये आपका आ चुका है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपके ये 2 जीरोज हो चुके हैं। तो आपके ये 2 जीरोज हो चुके हैं। अब यहाँ इससे और इससे आप एक्सपेंड करोगे, इसके मल्टीप्लाई इससे, माइनस में इसके मल्टीप्लाई इससे। देखो इसके मल्टीप्लाई इससे, इसके मल्टीप्लाई इससे, तो इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका ये आ जाएगा और ये आपका आंसर रहने वाला है। ये आपकी राइट हैंड साइड है।
इससे आगे देखिए एग्जाम्पल 23 में क्या दिया हुआ है, ए बी ए एक्स प्लस बी वाई, बी सी बी एक्स प्लस सी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, बी एक्स प्लस सी वाई 0। ये आपको राइट हैंड साइड के को लाना है। तो सिस्टम वही है, लेट डेल इक्वल टू, आप लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद में C3 टेंस टू C3 माइनस एक्स C1 माइनस वाई C2। स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखनी है, थोड़ी टफ आपकी जो ऑपरेशन है ये। तो ये किस वजह से किया है, ये इस वजह से किया है क्योंकि हमारा C3 में आपके 2 एलिमेंट्स 0 हो जाएं। तो इनको 0 करने के बाद फिर आपको क्या करना है, सीधा आपको यहाँ से एक्सपेंड कर देना है। किससे, C3 से एक्सपेंड करेंगे। तो जब आप C3 से एक्सपेंड करोगे तो ये तो आपका आगे आएगा ही आएगा, ये तो आपका आगे है ही। तो इसके मल्टीप्लाई आप इससे करोगे, माइनस में इसके मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो आपका ये आ जाएगा। तो ये आएगा आपका, माइनस कॉमन ले लिया जाएगा यहाँ से जब आप माइनस कॉमन लोगे तो 20 माइनस ए सी आएगा। ये जो माइनस कॉमन लिया गया माइनस माइनस ये यहाँ प्लस हो जाएगा और ये आपका लिख दिया जाएगा और ये आपको लाना था। इससे आगे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24, प्रूव दैट ए बी सी ए सी ए बी, ये आपको इसके इक्वल लाना है। तो आपको ये इसके इक्वल लाना है तो ये आएगा कैसे, ये आपको देखना है, इसके इक्वल लाना है। और प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इज ए फैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट्स, कि जो ए प्लस बी प्लस सी है ये इसके फैक्टर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी जो है इसमें से कॉमन आना चाहिए। तो लेट डेल इक्वल टू हम इसको मान लेंगे। मानने के बाद आप ऑपरेट करोगे, ऑपरेटिंग R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, कल R1 चेंज होगा। अब क्या करेंगे, टेकिंग आउट ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, यहाँ से कॉमन हो जाएगा। कॉमन लेने के बाद आप आगे बढ़िए, ये 1 1 1 बन जाएगा। 1 1 1 बनने के बाद में आप 2 एलिमेंट्स को 0 करोगे, उसके बाद में 0 करने के बाद में आपको यहाँ से ये आ जाएगा। जब आप इसे एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करने का आप इसके मल्टीप्लाई इससे, माइनस में इसके मल्टीप्लाई आप इससे करोगे, ये आपको दिखाई दे ही रहा होगा। ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्टेप आपका आ जाएगा। उसके बाद आप इसकी मल्टीप्लाई खोलोगे, मल्टीप्लाई खोलने के बाद में आपका ये स्टेप आएगा। इसके बाद में जो आपका कैंसिल होता है उसे आप कैंसिल कर देना। कैंसिल करने के बाद में आप ध्यान से देखिए आगे, जब यहाँ आप ब्रैकेट खोलोगे पिछले वाले, माइनस लगा हुआ है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए जो है माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया गया है, यहाँ से माइनस कॉमन आया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जब माइनस अंदर से कॉमन लिया जाएगा तो जो माइनस के थे वो प्लस के हो गए और जो प्लस के हैं वो माइनस के हो गए। अब ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ये 9th क्लास का फॉर्मूला है, ये माइनस आपका आगे है ही। तो ये आपका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। फ्रॉम फर्स्ट इट इज़ क्लियर दैट ए प्लस बी प्लस सी इज ए फैक्टर ऑफ डेल। तो ये इसके फैक्टर है। ये आपका क्वेश्चन। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, प्रूव दैट, इसमें क्या करना है, इसमें लेट डेल इक्वल टू मानना है। डेल इक्वल टू मानने के बाद आपको ऑपरेट कर देना है। ऑपरेट आप कैसे करोगे, ऑपरेट करने के लिए C1 प्लस C3 आपको कर देना है, इसको और इसको प्लस कर देना है। तो आप इनको आप प्लस करोगे तो ये आपका आ जाएगा, C1 को और C3 को आप प्लस करोगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस C2 और C3 आपका सेम रहेगा। टेकिंग आउट ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉमन एंड -1 कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, माइनस C2 से कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी C1 से कॉमन ले लिया है। तो आपका ये आपका आ चुका है। इसे आने के बाद में आपके जो आगे आया ये डिटर्मिनेंट्स आपका आया। इसमें क्या किया, 1 1 1 आ चुका है, 2 एलिमेंट्स आपको 0 करने हैं ऑपरेटिंग लगा करके, और फिर आपको ये इससे आपको क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है। किससे, C1 से आपको एक्सपेंड करना है। तो ये चारों एलिमेंट्स आपके यहाँ आ जाएंगे जो बचे हुए हैं। आने के बाद इसके मल्टीप्लाई इससे, माइनस में इसके मल्टीप्लाई इससे, कैलकुलेट करने के बाद में आपकी राइट हैंड साइड आपकी आ जाएगी। उससे आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 26 में अब क्या है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, थोड़ी अप्लाइंग या ऑपरेटिंग टफ भी हो सकती है, परंतु हमारा जो मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है कि किसी भी रो में या कॉलम में 1 1 1 बनाया जाए, फिर 2 एलिमेंट्स को 0 किया जाए, उसमें से किसी भी रो में से या कॉलम में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लिया जाए। कॉमन लेने के बाद उसे एक्सपेंड कर दिया जाए। एक्सपेंड करने के बाद आपके राइट हैंड साइड अपने आप ही आ जाती है।
अब इस क्वेश्चन में आप देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका लेट डेल इक्वल टू इसको मान लिया जाएगा। डेल इक्वल टू मानने के बाद आपका ये डिटर्मिनेंट्स हुआ, इसमें भी आप ऑपरेट करोगे 1 1 1 के दृष्टिकोण से। तो R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो तीनों रोज को जोड़ दिया जाएगा। इसमें क्या किया जाए, केवल R1 में ही चेंजिंग आएगी। R1 में चेंजिंग आने के बाद में a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आपका आ जाएगा। कैसे, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। a माइनस बी माइनस सी प्लस के 2b प्लस के 2c, ध्यान से देखना। तो a प्लस के 2b माइनस का b प्लस का b आया, प्लस के 2c माइनस का c प्लस का c आया। तो इस तरीके से ये a प्लस बी प्लस सी आया हर एक से उसमें। तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस, इसी तरीके से आपका आ चुका है। अब a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद में ये 1 1 1 बनेगा। 1 1 1 बनने के बाद में आप दो एलिमेंट्स को आप जीरो करोगे, और आप जीरो करने के बाद आप यहाँ इसे इससे और इससे एक्सपेंड कर दोगे। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, और आपका ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए इससे अगला क्वेश्चन 27 क्वेश्चन है, प्रूव दैट, दोनों ही एक जैसे हैं। एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई, ये इसके इक्वल लाना है। तो आपको क्या करना है, आपको करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड को लेट डेल इक्वल टू आपको मानना है। डेल इक्वल टू मानने के बाद में ऑपरेटिंग C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, केवल C1 ही चेंज होगा। इसको और इसको प्लस कर देंगे, 2 कॉमन आ जाएगा। 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आपको करना क्या है, टेकिंग आउट 2 कॉमन फ्रॉम C1, C1 से खाली 2 कॉमन ले लिया गया है, बाकी आपका ये है। इसके बाद में ऑपरेट करेंगे C2 टेंस टू C2 माइनस C1, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1, तो C2 और C3 ही चेंज होंगे, बाकी C1 में कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। उसके बाद में देखिए 2 आपका बाहर चल ही रहा है। उसके बाद में लास्ट में यहाँ ऑपरेशन लगाया, ऑपरेटिंग C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको ऐड कर दिया है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, z आया, जेड एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड सेम है, ये भी आपका सेम है। तो माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लिया जाएगा, किससे, C2 से, माइनस C3 से भी कॉमन ले लिया जाएगा। कॉमन लेने के बाद में ये आपका आ जाएगा। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू जेड एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स, ये आपका आ जाएगा। इसे लेने के बाद आगे बढ़िए। अब आप क्या करोगे, यहाँ इंटरचेंजिंग C1 टेंस टू C2, C1 की जगह तो C2 को लिख दिया जाएगा, और C2 की जगह C1 को, मतलब C1 की जगह C2 लिखा जाएगा और C2 की जगह C1। जब हम किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो दोनों तरफ एरो का साइन आता है, तो ये आपका आ जाएगा। इसी तरीके से अगेन इंटरचेंज कर दिया जाएगा C2 और C3 को लिख दिया C2 की जगह वाई जेड एक्स, और C2 को एक्स वाई जेड को पीछे लिख दिया है, और ये आपको जो है लाना था, ये आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है ये। इसके बाद में आप देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें ये दिया हुआ है लेट डेल इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड को मान लिया जाएगा। इसमें आपको ऑपरेशन लगेगा, ऑपरेटिंग R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लगने के बाद आपका ये आ जाएगा। R2 और R3 सेम रहेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, 1 1 1 बनेगा। 1 1 1 बनने के बाद आपके दो एलिमेंट्सों को जीरो कर दिया जाएगा। जीरो करने के बाद आगे देखिए, आगे जब हम बढ़ते हैं, जब ये जीरो हो गया है तो अब आप क्या करोगे, अब आप R1 से एक्सपेंड करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, चारों एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लिए जाएंगे यहाँ पर। इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे आपकी हो जाएगी। ये आपकी मल्टीप्लाई हो चुकी है। मल्टीप्लाई होने के बाद में मल्टीप्लाई को खोल दिया गया है, जो कैंसिल होते हैं हो जाएंगे। बाकी यहाँ से आप क्या करना है, ध्यान से देखिए, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी तो पहला ही है आपका। यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपका आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये सिस्टम से आपका लिख दिया गया है। और लिखने के बाद में आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि हमको ये देखना है राइट हैंड साइड लानी क्या थी, और हमको राइट हैंड साइड भी ये ही लानी थी, और ये आपकी राइट हैंड साइड आपकी आ चुकी है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस लास्ट वाले इतने आसान नहीं थे कि आप जब बार बार रिवीजन करोगे तभी आप पर हो पाएंगे। यदि आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में मेहनत की है और आप भी इसमें मेहनत करोगे, तो आप इसको
लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे समय समय पर आपके पास हम वीडियो भेजते रहें और आपके मेहनत कर सको और हमको भी मोटिवेशन मिले कि हमारे स्टूडेंट्स या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू।